तो अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है आपको कि फॉर अ गिवन एपी, यहाँ पर भी आपको एक एपी दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको क्या क्या दिया है, तो डी की वैल्यू दी हुई है आपको 5, ठीक है, और A18 माइनस A13 दिया है, A18 माइनस A13। A18 का मतलब होता है A प्लस 17D और A13 का मतलब होता है A प्लस 12D, ठीक है। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 17D माइनस A और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 12D, ठीक है। A से A कैंसल, 17D माइनस 12D तो कितना आएगा 5D, और 5D की वैल्यू आपकी है कितनी, तो 5, तो D के प्लेस पर आप 5 रखेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 25, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 25। देन नेक्स्ट है 29 नंबर की फॉर अ गिवन एपी A18 माइनस A14 इक्वल टू 32, और आपको पूछा गया है क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या दिया हुआ है कि A18 माइनस A14 इक्वल्स टू 32। A18 का मतलब होता है A प्लस 17D और A14 का मतलब होता है A प्लस 13D। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल्स टू 32, ठीक है। अब प्लस A और माइनस A दोनों हो जाएंगी कैंसल, 17D में से 13D माइनस करेंगे तो आएगा 4D, 4 डिवाइड में लेके जाएंगे तो 32 डिवाइड बाई 4 8 आ गया, तो D की वैल्यू आपकी 4 आ गई, 8 आ गई है, सॉरी, ठीक है। और वही आपसे पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। देन है D इज इक्वल टू 3, देन A5 माइनस A7 क्या होगा। D की वैल्यू आपकी कितनी है 3, और पूछा गया है कि A5 माइनस A7 क्या होगा। चलिए, तो A5 माइनस A7, A5 मतलब होता है A प्लस 4D और A7 मीन्स होता है A प्लस 6D, ठीक है। अब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो A प्लस 4D माइनस A माइनस 6D, अब ये A से A कैंसल, 4D माइनस 6D आपका बनता है क्या, माइनस 2D, और D की वैल्यू आपकी कितनी होती है भाई, यहां पर D की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3, ठीक है। तो आप D के प्लेस पर 3 रखेंगे, जो कि आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। तो आंसर इसमें आएगा -6 D। देन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस प्लस 50 आपको ऐड करना है, कहां तक ऐड करना है, 50 तक। स्टार्ट कहां से करना है, तो 2 से, मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और D जो है वो A2 माइनस A1, दैट मीन्स 4 माइनस 2, तो ये आएगा 2। D की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, और आपको फाइंड करना है इनका टोटल। टोटल फाइंड करने के लिए पहले आपको कितने टर्म है वो पता होने चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए, टोटल कितने यहाँ पर टर्म्स हैं, क्योंकि 2 से लेके 50 तक को ऐड करना है, लेकिन इसमें 10 टर्म है, 20 है, 25 हमको नहीं पता। उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे an का, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म, और यहां पर आपको लास्ट टर्म दिख रहा है 50, तो आप लगाएंगे 50 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2, n नहीं पता और d की वैल्यू भी 2 है। इस 2 को आप उधर ले जाओगे, 50 में से माइनस कर देंगे, बचेगा 48, देन n माइनस 1 इंटू 2, 2 को डिवाइड में ले जाओगे, 48 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे 24, माइनस 1 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये आपको n प्राप्त हुआ। आपको n नहीं प्राप्त करना है, आपको करना है इसका टोटल, ठीक है, सम फाइंड करना है इसका। और सम कैसे फाइंड करेंगे फिर आप, अब आप Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल वाला, जो शॉर्ट फॉर्मूला, जहां लास्ट टर्म आपको पता होता है वो वाला फॉर्मूला है ये, बराबर। तो यहां पर n की वैल्यू आपकी कितनी निकाली हम लोगों ने, जस्ट 25 निकाली है,
डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू हमारी है 2 और लास्ट टर्म हमारा है 50। अब सोल्व करेंगे इसको, 25 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो 52 आएगा, 2 से कटिंग करेंगे 26, 25 का और 26 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 650, तो आंसर आएगा 650। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें बोला गया इफ ए बी सी आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी जो है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म बी और सेकेंड टर्म बी और थर्ड टर्म जो है वो सी है। अब डी का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आपकी है B माइनस A, A2 की वैल्यू B और A1 की वैल्यू A। सॉल्यूशन होगा नहीं, बराबर। डी का एक और फॉर्मूला होता है, डी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है भाई, कोई भी टर्म में से उसके पिछले वाला टर्म माइनस कर दो, ठीक है, तो मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, पर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें हम, ठीक है, कि A3 माइनस A2 भी तो कर सकते हैं हम, C माइनस B, ठीक है, ये डी। अब डी की दो वैल्यू हमको मिल गई है, दोनों को हम इक्वल में रखेंगे कि B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, माइनस बी को इधर लाओगे प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए को उधर लेके जाओगे प्लस का ए हो जाएगा, ये होगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, 2 डिवाइड में जाएगा तो आएगा ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये हमारे b की वैल्यू मिल गई हमको। ओके, तो b की वैल्यू जो है हमको पूछी गई है यहां पर कि a प्लस सी डिवाइड बाय 2, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन राइट हुआ, ठीक है। देन 33 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। 33 में कहा गया है कि इफ a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 4 और आपको फाइंड करना है S20, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। Sn का आप फॉर्मूला लगाएं और इजीली आंसर मिल जाएगा। Sn का फॉर्मूला होता है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको S20 फाइंड करना है, दैट मीन्स आपका जो n है वो 20 है, तो n के प्लेस पर 20 रखेंगे और a की जो वैल्यू है दैट इज 2, यहां पर a की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है, प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। अब आप सोल्व करेंगे, 2 से कट करेंगे तो आएगा 10, 2 2 जा 4 प्लस 20 माइनस 1 करोगे तो 19 और 19 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 19 4 जा 76 होता है, दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये आएगा 800, तो आपका आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन जो है 800, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। नेक्स्ट है आपका कि फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A3 इक्वल टू 8 और A7 इक्वल टू 24, ये दो इक्वेशन बनेंगे यहां से, ठीक है, कि आपको A3 दिया हुआ है और A3 इक्वल टू 8 और A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका। सेकेंड है A7 इक्वल टू 24, तो A7 का मतलब होता है A प्लस 6D, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें, जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। यहां पर आप हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाते चलो कि A सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस कीजिए, तो सेकंड नंबर का जो है वो लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल टू 24, A प्लस 2D इक्वल टू 8, माइनस 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 दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करनी पड़ती है ना नेगेटिव में, सब्ट्रैक्ट में 6D में से 2D माइनस किया तो 4D और ये आएगा 16, 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 16 डिवाइड बाय 4, तो D की वैल्यू 4 आ गई। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपको मिला ना, हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस नहीं पता करना है, हमको पता करना है A10,
तो A10 के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब आपको AN का। A की वैल्यू आपकी कितनी है, तो A की वैल्यू हमको पता नहीं, पहले A फाइंड करना पड़ेगा। A कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ऊपर दिया हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 8। D की वैल्यू 4 है, 4 टू जा 8, 8 को वहां ले जाओगे, 8 माइनस 8 0, तो A की वैल्यू 0 आ गई। अब हम लगा देंगे AN का फॉर्मूला, और AN का फॉर्मूला लगाने से आपको A10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो भी AN का फॉर्मूला होगा आपका, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको A10 पता करना है, A की वैल्यू 0 है, 10 माइनस 1, और D की वैल्यू आपकी 4 है। 10 माइनस 1 होता है 9, 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो ये आएगा आपका 36। यहां पर A10 की वैल्यू 36 आ गई, डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। प्रोसेस थोड़ी लंबी रहेगी यहां पर कि भाई आपको दो इक्वेशन बन रही है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके पहले ए और डी सोल्व करो, और ए और डी सोल्व करने के बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद में A10 का फॉर्मूला लगा दो जो फाइंड करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि 35 में बोला कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के जो 5 मल्टीपल्स होंगे वो होगा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 12, 15, इन सबको प्लस करना है। आप फॉर्मूला लगा के करो, या अगर डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, इनको तो हम डायरेक्टली कर पाएंगे सर, डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, 15, ओके, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 45। ये तो चलो 5 मल्टीपल बोले थे इन्होंने, 15 मल्टीपल बोल दे, 20 मल्टीपल बोल दे, तो इतने सारे नंबर को ऐड नहीं कर सकते फिर हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 45। देन है P की वैल्यू दी हुई है, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 4, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 3, R के हैं 3 6, और S के हैं 5y। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है PQRS, ये उसके वर्टिसेस है। ठीक है, तो पहले इसको हम जो है एक प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं कि आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, ओके, ये जो पैरेललोग्राम है जिसका नाम है PQRS, ओके, और इस पैरेललोग्राम में खास बात यह होती है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पर ये जो डायगोनल हैं इसके पैरेललोग्राम के, वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये जो O है वो इस SQ का मिड पॉइंट है, क्योंकि इधर का पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा, और ये जो O है ये PR का भी मिड पॉइंट है। O जो है वो SQ का भी मिड पॉइंट है और PR का भी मिड पॉइंट है। मतलब O की वैल्यू फाइंड करना हो अगर आपको, O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो अगर आपको, तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प ले सकते हो कि उन दोनों का मिड पॉइंट है ये, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इन दोनों का भी हेल्प ले सकते हो, आप चैप्टर 7 में पढ़ा है हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट्स जरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। P के कोऑर्डिनेट हैं 2 4 0 3 3 6, 2 4 2 4 0 3 3 6 एंड 5y। इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं सबके। ठीक है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ QS as well as
पी आर की जो ओ है वो मिड पॉइंट है, क्यू एस का भी मिड पॉइंट है और पी आर का भी मिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं ये x1, ये y1, ये x2, दिस इज y2, x3, y3, x4 एंड y4। ओके, तो मुझे अगर o की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों का यूज करके, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला की x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ये x के कोऑर्डिनेट और ये x का कोऑर्डिनेट जो होगा, जो वैल्यू होगी, उन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये भी ऐसे ही करेंगे आप कि x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये x1 है, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, फिर ये x2 है और ये x4 है डिवाइड बाई 2। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो x में सभी वैल्यू पता है आपको, x की सारी वैल्यू पता है आपको। देखो यहां पर x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 3 है, x4 की वैल्यू 5 है। तो x वाला फॉर्मूला लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हम लगाएंगे y का फॉर्मूला यहां पर, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगता है y का कि y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। y1 की वैल्यू आपकी 4 है, y3 की वैल्यू आपकी 6 है डिवाइड बाई 2, y2 की वैल्यू आपकी 3 है एंड y4 की वैल्यू y है डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 प्लस 6 10 इक्वल्स टू 3 प्लस y। 3 को आप यहां लाएंगे, सोल्व करेंगे, 10 माइनस 3 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 7। तो यहां पर y की वैल्यू आ गई 7। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y की वैल्यू इसमें कितने मिल गई हमको, 7। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन कि x4 is a point on the circle with origin as the center and radius 5 unit, then x is, x क्या है, x is a point on the circle, ये एक सर्कल है, उसके ऊपर एक पॉइंट आया हुआ है x, ठीक है, और सॉरी ये एक पॉइंट आया हुआ है x4, यहां पर ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसके, x4, देन ऑन द सर्कल विद द ओरिजिन एज द सेंटर। कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, ये सेंटर में से जा रहा है, ठीक है। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओरिजिन जो होता है वो हमेशा 0 0 होगा, ओरिजिन क्या होगा, हमेशा 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन किसको कहते हैं, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस जहां दोनों मिलते हैं इसको ओरिजिन कहा जाता है, और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। और इन्होंने कहा रेडियस 5, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 5, ठीक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग कि कैसे करना है इसको, ठीक है। ये आप समझ में आ गया, x और 4 ये एक कोऑर्डिनेट है यहां पर इस पॉइंट का, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो आपके पास में एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आया हुआ है, ये है x4 और ये है 0 0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5, ठीक है। हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 5 गिवन है, ठीक है। x2 की वैल्यू x, x1 की वैल्यू 0, ये आपका x1 है, y1 ये आपका x2 y2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है आपकी 4 और y1 की वैल्यू है 0, उसका करेंगे हम स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, जिससे कि मैं स्क्वायर रूट का सिंबल हटा सकूं। आप देख सकते हो स्क्वायर रूट का सिंबल है, कैसे हटेगा कि दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आगे हो जाएगा 25 और पीछे साइन हट जाएगी, ओनली आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 को आप उधर ले जाओगे, 25 माइनस 16 ये आएगा 9, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा प्लस माइनस 3। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका प्लस माइनस 3। तो ये जो है आपका 37 नंबर का आंसर आ गया है बी, प्लस माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग पहुंच गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको 38 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इफ 0 0 2 0 and 0 3 are three of the four vertices of a rectangle, then its fourth vertex is। तो भाई आपके पास में एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। एक है 0 0, द सेकेंड वन इज 2 0, देन 0 3, देन फोर्थ वर्टेक्स आपको पता नहीं है, जिसको हम कहते हैं x4 y4 आपको नहीं पता, ठीक है। यहां पर क्या चीज दी हुई है आपको, ये x1 है y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, ठीक है। और ये एक रेक्टेंगल आपको दिया गया है, और इस रेक्टेंगल के फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर वही डायगोनल वाला जो है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसमें पैरेललोग्राम हम लोगों ने देखा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम यहां पर भी वही चीज है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि यहां पर जो आपका पॉइंट होगा दैट विल बी योर मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, ओ जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो ए का और सी का, ये बी है और ये डी है। ए और सी का जो है ये क्या होगा, मिड पॉइंट है। तो आप पहले लिख लीजिए कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, क्योंकि हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको इतना सब रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूं कि डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का और BD का। अब यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे कि x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x2 प्लस x4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये जो O है वो मिड पॉइंट है। और इस तरह के क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, जिसके अंदर एक आपको वर्टेक्स नहीं दिया होगा, उसके लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड x2 प्लस x4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब x1 की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी दी हुई है भाई, तो x1 ये है आपका 0, प्लस x3 जो है वो आपका 0 डिवाइड बाय 2, x2 की वैल्यू 2 है और x4 हमको पता नहीं है, वो फाइंड करना है आपको, ओके। अब यहां पर 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो 2 है इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा 2 प्लस x4। 2 को आप इस तरफ लाओगे 0 माइनस 2, तो आपके x4 की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 2। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y में भी सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2
y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y2 प्लस y4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, y1 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दी है? y1 की वैल्यू है आपकी 0, y1 की वैल्यू 0 है और y3 की वैल्यू 3 है। ठीक है, y2 की वैल्यू जो है वो 0 है और y4 आपको पता नहीं है। तो y1 की जो वैल्यू है दैट इज 0, y3 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 3 थी या 2? 3। एंड y2 की जो वैल्यू है आपकी y2 की वैल्यू है 0 और y4 आपको पूछा गया है। एंड डिवाइड बाय 2, तो सबसे पहले 0 प्लस 3 3 होगा, डिवाइड बाय 2, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में लाएंगे, यहां पर 0 प्लस y4 तो y4 रहेगा, 2 से 2 कैंसल, तो y4 की जो वैल्यू है दैट इज 3। तो आपका जो आंसर होगा, देखो x4 की वैल्यू -2 है और y4 की वैल्यू 3 है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी -2 एंड 3। तो आप ऑप्शन में देखेंगे -2 एंड 3 आपको दिया है, यहां पर ऑप्शन में मिस्टेक है कहीं, -2 एंड 3 इसमें होना चाहिए, ये -2 होना चाहिए आपका। दैट मीन्स ये आपका आंसर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जिसमें बोला गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 8 फ्रॉम वाई एक्सिस। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से पूछा गया है? तो फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो फ्रॉम द वाई एक्सिस जब भी पूछा जाएगा तो आपके एक्स वाला आपका आंसर होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -3 है, लेकिन आंसर हमेशा प्लस में आएगा, डिस्टेंस जो है वो प्लस में आएगा यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर आया 3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता, जैसे नीचे 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस से पूछा गया होता तो y जो है वो हमारा आंसर होता। दैट मीन्स 2 आंसर आता है यहाँ। फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोला जाएगा तो y आंसर होगा, फ्रॉम द y एक्सिस बोला जाएगा तो x आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 41 नंबर बोला गया है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 1 एंड 3 3। तो 1 1 और 3 3 दो पॉइंट है और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट आपको दी हुई है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1 1 एंड 3 3 और उसका मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय 2 मींस 4 डिवाइड बाय 2 आएगा 2। देन y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 की वैल्यू 1 है, ये 3 है, डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर होगा 2 2, दैट मीन्स ये। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 O 0 0 एंड P -8 0, देन मिड पॉइंट ऑफ OP इज। भाई आपको एक लाइन सेगमेंट दी है जिसमें एक पॉइंट जो है आपका वो है O और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0। दूसरा पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -8 0। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो आपका जो है ओरिजिन होता है। ओरिजिन कहते हैं जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको ओरिजिन कहा जाता है और उसका कोऑर्डिनेट आपको 0 0 दिया हुआ है। ओके, दूसरा है आपका -8 और 0। -8 और 0 मींस x की वैल्यू -8, दैट मींस इस तरफ, और y की वैल्यू 0, मतलब ये इसके ऊपर ही आया हुआ है दूसरा पॉइंट, और उन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका आंसर आएगा आपका -4 0। सोल्व करके बताता हूं मैं आपको किस प्रकार से, क्योंकि ये ओरिजिन था इसलिए इजी हो गया कि फॉर्मूला आपका होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 0 प्लस -8
डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाय 2 होगा -4। सिमिलरली y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 होगा। y1 की जो वैल्यू है दैट इज 0, y2 है 0, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? -4 एंड 0। ये आपका मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर मिड पॉइंट जो है -4 0 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा और 0 एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। दैट मीन्स आपके पास में एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और उस लाइन सेगमेंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं। दो पॉइंट पहले मान लेता हूं मैं P और Q, और P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा और 0। ये आपका x1, ये आपका y1। सेम आपको दिया है कि 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, ये आपका x2 और ये y2। तो आपको लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा PQ इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आपके पास में x2 की वैल्यू कितनी है? तो x2 आपका है 0, x2 ये है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है भाई? x1 की वैल्यू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और उसका स्क्वायर करना है। ऐसे ही y2 की वैल्यू क्या है? तो y2 की वैल्यू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस y1 की वैल्यू है 0 और उसका कर देना है स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आप स्क्वायर करोगे, देखो 0 का तो कोई वैल्यू यहां पर है नहीं, माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा प्लस में। ओके, और आप इसका कर देंगे होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे और सेम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ओके, चलिए, तो अब जो है हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो 0 में से माइनस करना है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, 0 यहां से हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। ये आपके लिए a है, ये आपके लिए b है। इसका स्क्वायर करोगे या तो आएगा आपका a स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कोस थीटा इंटू b साइन थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। प्लस यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू b कोस थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखोगे तो ये दोनों सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यू सेम। देखो 2 है, a है, कोस थीटा यहां पर है, साइन थीटा यहां पर है, b है। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू क्या हो सकती हैं? आपकी कैंसिल होगी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है और ये नंबर किसका है? माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? तो आपके पास बचेगा यहां पर रूट में a स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा और उसके साथ में आप रख देंगे प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ में ये रख देंगे आप प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
यहां से आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा कुछ इस प्रकार से कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1। ठीक है, और 1 के तो वैल्यू कुछ है नहीं, 1 का तो रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। अब इसका आगे सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, दैट मीन्स आंसर हमारा होना चाहिए 43 का ये डी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया है कि पॉइंट 1 2 2 3 3 4 आर डैश, ये कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है, जो है किस प्रकार के पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट की नाम हम दे देते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, दूसरा बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, और तीसरा सी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दो के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दैट मींस ए और बी का बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, देन ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फाइंड करता हूं ए और बी का डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर x2 की वैल्यू क्या है, तो मैं फाइंड कर रहा हूं किसका डिस्टेंस अभी, तो मैं यहां पर a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, a और b के बीच का। तो ये मेरे लिए x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला है कि x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 माइनस 2 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो √2 आ जाएगा। ओके, देन आपको फाइंड करना है बी और सी के बीच का डिस्टेंस। ये हमने फाइंड कर दिया किसका, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है बी और सी के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 जो है आपका, यहां पर अब हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं b और c का, तो ये आपके लिए x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और 4 माइनस 3 का स्क्वायर। थ्री माइनस 2 1 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। 4 माइनस 3 1 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और दोनों का प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू √2 आ चुकी है, बी सी की वैल्यू भी √2 आ चुकी है। अब थर्ड आपको फाइंड करना है ए सी, कि ए और सी का क्या रिलेशन है, यहां पर किस प्रकार से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। तो हमको फाइंड करना है ए सी, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जो वैल्यू है, अब देखो वैल्यू को आपको ध्यान से रखनी है कि यहां पर आपको ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2, ये y2। ठीक है, 3 जो है वो आपका x2 है, और 1 जो है आपका x1 है, 4 y2 है, और 2 जो है y1 है। 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, 8 का मीनिंग होता है 4 2 जा 8, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, अंदर रहेगा 2। अब आपने 3 जो है डिस्टेंस फाइंड किए, एक फाइंड किया आपने ए बी जो कि √2 आया, दूसरा बी सी जो √2 आया,
और तीसरा AC फाइंड किया जो 2√2 आया। अब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि AB और BC को मिला करके प्लस करके थर्ड वाला बन रहा है। जो AC जो आपको प्राप्त हो रहा है वो कैसे मिलेगा? रूट AB और BC को प्लस करके, AB की जो वैल्यू है आपकी प्लस BC की जो वैल्यू है, दोनों को ऐड करके √2 प्लस √2 ऐड करते हैं तो आपको 2√2 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पास में, ये एक कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में आए हुए 3 पॉइंट्स। किस प्रकार से कि यहाँ पर A होगा, यहाँ पर C होगा और यहाँ पर B होगा। क्योंकि AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस मिला करके आपको AC का डिस्टेंस मिल रहा है, तो ये जो है आपका कोलिनियर पॉइंट होंगे। दैट मींस इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका राइट होगा, कोलिनियर। देन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 45, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से डिस्टेंस जब भी पूछा जाए आपको तो इसका फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहां पर एक पॉइंट तो 0 0 हो जाता है, दूसरा पॉइंट आपका x2 और y2 रहता है। ओके, तो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस ऐसा कोई आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है, ये वाला डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है 46 नंबर के द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, मींस एक ट्राइंगल आपका जो है इस प्रकार से है। ठीक है, पॉइंट A, B एंड C। A का कोऑर्डिनेट आपका है 0 4, B का है आपका 0 0 एंड C का है आपका 3 0। और पूछा गया है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी आपको ट्राइंगल के 3 साइड्स दी हुई हैं, इनका सम, आप इनका टोटल फाइंड करना है। ठीक है, टोटल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए B की वैल्यू कितनी, AB कितना है, उसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको पता करना होगा BC की वैल्यू कितनी है, वहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। और थर्ड आपको फाइंड करना है AC की, उसमें भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। दैट मींस आपको AB, देन BC और देन AC तीनों फाइंड करके और फिर तीनों को ऐड कर देना है, उससे आपको प्राप्त हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो आप यहां पर जो है इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले थोड़ा स्पेस कर लेते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आपको बताइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो x2 की वैल्यू, इसको मैं x1 मान लेता हूं और ये y1, ये आपके लिए x2 y2, इसको x3 y3। ओके, तो x2 में से x1 मींस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू भी 0 है, माइनस y1 की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 माइनस 4 करेंगे तो -4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 16। 0 प्लस 16 आप ऐड करेंगे तो आएगा 16 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 4। मींस आपके AB की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे BC। AB फाइंड करने के बाद में आप फाइंड करेंगे यहां पर BC कितना होगा। ठीक है, BC फाइंड करने के लिए भी सेम आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पर सॉरी, BC के लिए आपको फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने नेम अलग दिए हैं। ठीक है, हमने x1 x2 नहीं दिया, यहां पर हमने लिखा है x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब y3 की वैल्यू आपकी 3 है और x2 की वैल्यू 0 है, देन ये 0 है और ये भी 0 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 0 3 होता है, उसका स्क्वायर होता है 9। 0 माइनस 0 0 होगा, स्क्वायर करोगे तो भी 0। 9 प्लस 0 9 और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3। दैट मीन्स BC की वैल्यू आपकी आ गई है 3। ठीक है, BC की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब लास्ट फाइंड करना है आपको AC, कि AC कितना होगा।
तो AC फाइंड करने के लिए x3 माइनस x1 का स्क्वायर, y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 की वैल्यूज क्या है जरा देख लेते हैं। x3 की जो आपकी वैल्यू है वो 3 है और x1 की 0, फिर y3 की 0 और y1 की 4। ओके, तो x3 की जो आपकी वैल्यू है वो 3 है, ये 0 है, फिर y3 की 0 है और ये 4 है। ओके, अब इसका आप स्क्वायर करते हैं। 3 माइनस 0 3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 0 माइनस 4 करेंगे तो -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, स्क्वायर रूट निकालेंगे 5। ये आपका AC आ चुका है। अब इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर में तीनों को ऐड करना होता है, AB प्लस BC प्लस AC को। AB आपका 4 आया था, BC 3 और ये 5, सबको आप ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहां पर 46 का वो 12 होगा, मीन्स बी। x3 की जो आपकी वैल्यू है वो 3 है और x1 की 0, फिर y3 की 0 और y1 की 4। ओके, तो x3 की जो आपकी वैल्यू है वो 3 है, ये 0 है, फिर y3 की 0 है और ये 4 है। ओके, अब इसका आप स्क्वायर करते हैं। 3 माइनस 0 3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 0 माइनस 4 करेंगे तो -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, स्क्वायर रूट निकालेंगे 5। ये आपका AC आ चुका है। अब इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर में तीनों को ऐड करना होता है, AB प्लस BC प्लस AC को। AB आपका 4 आया था, BC 3 और ये 5, सबको आप ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहां पर 46 का वो 12 होगा, मीन्स बी।